गेटवे ऑफ इंडिया परियोजना। स्टेशन मास्टर का अंत तो हो गया, लेकिन उसके मरने से पहले भेजा गया लास्ट पैकेट दुनिया के हर पुराने सर्वर और नेटवर्क में फैल गया है। एपिसोड 20 से हम सीरीज के नए आर्क द ऑफलाइन रिबेलियन में एंटर कर रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का वो धमाका सिर्फ स्टेशन मास्टर का अंत नहीं था, वो इस सदी की सबसे बड़ी डिजिटल मौत थी। पूरा मुंबई अब एक लोहे के ढेर जैसा लग रहा था। बिना इंटरनेट और बिना बिजली के लोग अब एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार इंसान देख रहे हों। अनन्या एक पुरानी मेज पर बैठी मोमबत्ती की रोशनी में डायरी लिखते हुए। कितना अजीब है ना, हमने पूरी जिंदगी क्लाउड पर बिता दी और आज जब बादल छटे हैं तो नीचे सिर्फ राख बची है। ईशान ने खुद को मिटा दिया, पर क्या वो सैक्रिफाइस काफी था? मैंने अपनी आंखों से वो फाइनल पैकेट जाते हुए देखा था। वो मिटा नहीं, वो बस ऑफलाइन हो गया है। दादाजी, अनन्या बिटिया, बाहर देखो, लोग डरे हुए हैं। वो स्मार्टफोन जो कभी उनकी दुनिया था अब सिर्फ एक कांच का टुकड़ा रह गया है। पर मैंने कुछ देखा है। कोलाबा के पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, बिना कुछ बोले, बिना किसी आवाज के, जैसे उन्हें कोई इंटरनल सिग्नल मिल रहा हो। अनन्या डायरी बंद करते हुए, वही तो डर है दादाजी। स्टेशन मास्टर ने मरने से पहले अपना लास्ट बैकअप उन लोगों में छोड़ दिया जिन्हें रेड रेन लगी थी। वो लोग अब इंसान नहीं, वो चलते फिरते हार्डवेयर हैं। अगर उन्होंने किसी तरह एनालॉग नेटवर्क को हैक कर लिया तो हम सब फिर से उस नरक में होंगे। रेडियो ऑपरेटर बाहर से चिल्लाकर, अनन्या जल्दी आओ, रेडियो पर कुछ आ रहा है। पर यह किसी इंसान की आवाज नहीं है, ये मोर्स कोड है, पर इसका पैटर्न बहुत अजीब है। अनन्या रेडियो के पास भागते हुए, दादाजी ये वही है, स्टेशन मास्टर का डिजिटल गोस्ट। वो मरा नहीं है, वो बस फ्रीक्वेंसी बदल चुका है। हमें उन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना होगा जो ये कोड छुपा रहा है। दादाजी डरते हुए, बिटिया अगर ईशान वहां नहीं है तो हमें ये जंग अकेले लड़नी होगी। क्या हम तैयार हैं? अनन्या रेडियो की नॉब घुमाते हुए, हमें होना पड़ेगा, क्योंकि अब जंग अपडेट नहीं मांग रही, अब जंग सर्वाइवल मांग रही है। नैरेटर अनन्या ने देखा कि रेडियो की नीडल पर 13 नंबर फ्लैश हो रहा है, वही पुराना 13th फ्लोर का राज जो अब जमीन के नीचे से आ रहा था। अनन्या ने मुंबई के छुपते हुए एनालॉग फाइटर्स का एक ग्रुप बनाया। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा। एपिसोड 20 का पार्ट 2, द एनालॉग रेजिस्टेंस। यहाँ हम दिखाएंगे कि कैसे अनन्या और पुरानी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स मिलकर उस डर का शिकार करते हैं जो डिजिटल दुनिया से ऑफलाइन दुनिया में शिफ्ट हो गया है। एपिसोड 20, पार्ट 2, द एनालॉग रेजिस्टेंस एक्सटेंडेड। ड्यूरेशन 55 मिनट्स। सेटिंग मुंबई के पुराने टेलीकॉम एक्सचेंज और हिडन बंकर्स। साउंड इफेक्ट्स, बारिश की हल्की आवाज़, लेकिन इस बार ये नॉर्मल पानी है। रेडियो की स्टैटिक साउंड अब एक पल्स में बदल गई है, धक 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 धक, जो किसी दिल के धड़कने जैसी है। नैरेटर मुंबई की सड़कों पर अब खामोशी थी, पर यह खामोशी धोखा थी। स्टेशन मास्टर का लास्ट पैकेट अब उन लोगों के दिमाग में था जिन्हें लाल बारिश, रेड रेन लगी थी। वो लोग एनालॉग हो गए थे, लेकिन उनके अंदर का डेटा अभी भी जिंदा था। द बॉक्स हिडन बेस, द बंकर। अनन्या रेडियो के नॉब को एडजस्ट करते हुए, दादाजी सिग्नल और स्ट्रांग हो रहा है। वो लोग गेटवे के पास वाले सब स्टेशन में इकट्ठे हो रहे हैं। वो वहां पुराने टेलीग्राफिक रिलेज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी एक पुराना वैक्यूम ट्यूब रिपेयर करते हुए, बेटिया टेलीग्राफिक रिले, अगर उन्होंने उसे कनेक्ट कर दिया तो वो पूरे शहर के पुराने अंडरग्राउंड कॉपर वायर्स को नेटवर्क की तरह यूज करेंगे। वो इंटरनेट के बिना भी एक डिजिटल हाइव माइंड बना लेंगे। अनन्या गन चेक करते हुए, इसीलिए हमें उन्हें वहां से हटाना होगा और हमें ये एनालॉग वेपन्स चाहिए। कबीर की पुरानी फाइल्स में लिखा था कि स्टेशन मास्टर का डेटा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से डिसरप्ट होगा है। अगर हम एक सोनिक कैनन बनाए तो हम उनके न्यूरल लिंक को ब्लॉक कर सकते हैं। द हंट, द सब स्टेशन बैटल। अनन्या गाड़ी से उतरते हुए, वो देखो, उनकी आंखों में देखो, वो हमें नहीं देख रहे, वो हमारे दिमाग के डेटा को स्कैन कर रहे हैं। दादाजी एक बड़ा हॉर्न स्पीकर सेटअप करते हुए, अनन्या जल्दी करो, मैं फ्रीक्वेंसी जेनरेट कर रहा हूं, जब मैं बोलूं तब ट्रिगर दबाना। द ग्लिच्ड वन, एक लीडर जो बिल्कुल कबीर जैसा दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए, तुम
एनालॉग हो, तुम्हें फॉर्मेट होना होगा। अनन्या स्पीकर के पास खड़े हुए, मैं फॉर्मेट नहीं होगी, मैं तुम्हारे उस लास्ट पैकेट को हमेशा के लिए डिलीट करने आई हूं। अनन्या उन्हें पकड़ो, उनके दिमाग से वो लास्ट पैकेट निकालना होगा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है जब तक फ्रीक्वेंसी खत्म होगी। द डिस्कवरी, द लास्ट पैकेट। अनन्या एक लीडर के पास पहुंचती है, उसके गले के नीचे एक मैकेनिकल पॉट दिखाई देता है। अनन्या एक पुराना एनालॉग जैक उस पॉट में लगाती है। अनन्या अपने लैपटॉप या पोर्टेबल मॉनिटर पर देखते हुए, दादाजी ये लास्ट पैकेट नहीं है, ये स्टेशन मास्टर का फाइनल मैसेज है जो उसने ईशान के लिए छोड़ा था। ये रायगढ़ ऑब्जर्वेटरी के उस रॉयल वॉल्ट की चाबी है। दादाजी रायगढ़ का रॉयल वॉल्ट, वहां तो 1920 के बाद कोई नहीं गया, स्टेशन मास्टर वहां क्यों कुछ छुपाएगा। अनन्या ईशान ने उसे खत्म तो कर दिया, पर वो वहां कुछ छोड़ गया था, कुछ ऐसा जो स्टेशन मास्टर को वापस ला सकता है या फिर हमें हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। नैरेटर एनालॉग जंग अब रायगढ़ की तरफ बढ़ रही है। अनन्या को अब पता चला है कि लास्ट पैकेट सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि एक इनविटेशन है। अना ने काबिर की होलोग्राफिक मेमोरी से कोऑर्डिनेट एक्सट्रैक्ट किया। वो जगह थी रायगाद का पुराना द डिस्कवरी, द रॉयल वॉल्ट्स मैप। अनन्या एक पुराने पीले पड़ चुके नक्शे मैप पर उंगली फेरते हुए, दादाजी ये देखिए, ये नक्शा 1920 का है। रायगढ़ ऑब्जर्वेटरी के नीचे एक रॉयल वॉल्ट का जिक्र है जिसे ब्रिटिशर्स ने सेक्टर 13 का नाम दिया था। ये कोई मामूली तिजोरी नहीं थी, ये एक वैक्यूम सील्ड एनालॉग सर्वर था। दादाजी चश्मा साफ करते हुए, सेक्टर 13, मैंने इसके बारे में सुना था जब मैं छोटा था। कहते हैं वहाँ एक ऐसी मशीन है जो सितारों की फ्रीक्वेंसी को इंसानी आवाज़ में बदल सकती है। स्टेशन मास्टर ने मरने से पहले अपना लास्ट पैकेट वहीं ट्रांसमिट किया है। अनन्या शॉक्ड। इसका मतलब स्टेशन मास्टर ने खुद को फॉर्मेट नहीं किया, उसने खुद को आर्काइव कर लिया है। अगर वो डेटा वहाँ पहुँच गया तो वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। हमें वहाँ पहुँचना होगा पहले। द एनकाउंटर, द ग्लिच्ड लाइब्रेरियंस। साउंड इफेक्ट्स। लाइब्रेरी का भारी सागवान का दरवाजा बैंग करके टूटता है। 5-6 ग्लिच्ड वंस अंदर घुसते हैं, उनके मुंह से लाल रंग की डिजिटल भाप निकल रही है। द लीडर, ग्लिच्ड वॉइस, ओवरलैपिंग साउंड्स। अनन्या हमें वो चाबी दो, सेक्टर 13 को एक्सेस चाहिए, डेटा भटक रहा है। अनन्या गन निकालते हुए पर गोली नहीं चलाती। दादाजी इनके दिमाग में वही मॉर्स कोड गूंज रहा है जो रेडियो पर आ रहा था। ये लोग इंसान नहीं, ये लिविंग एंटेनास बन चुके हैं। दादाजी एक पुराना सिग्नल जैमर ऑन करते हुए, अनन्या नीचे देखो, उनके पैरों के नीचे से वायर्स निकलकर लाइब्रेरी के फ्लोर बोर्ड्स में घुस रही हैं। वो लाइब्रेरी के पुराने अंडरग्राउंड टेलीग्राफ लाइंस को मैनुअल ओवरड्राइव पर डाल रहे हैं। द सीक्रेट टनल, द डिसेंट। अनन्या फ्लोर पर एक हिडन लेवर खींचते हुए, दादाजी यहाँ, ये टनल सीधा रायगढ़ की तरफ जाता है। ये वही पुरानी टेलीग्राफ टनल है जिसे 100 साल पहले बंद कर दिया गया था। साउंड इफेक्ट्स, जमीन खुलने की ग्राइंडिंग साउंड। एक गहरा अंधेरा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे से एक अजीब सी सिजलिंग साउंड आ रही है, जैसे पुरानी बैटरी लीक हो रही हो। अनन्या टनल में उतरते हुए, आप यहाँ रुकिए और इन ग्लिच्ड लोगों को रोकिए, मैं नीचे जा रही हूँ। अगर मैं 1 घंटे में वापस ना आऊँ तो इस टनल को डायनामाइट से उड़ा देना। स्टेशन मास्टर को बाहर आने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। दादाजी हाथ पकड़ते हुए, ध्यान रखना बेटिया, नीचे जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो सिर्फ डेटा नहीं, वो अनकही दहशत का असली चेहरा है। द विजुअल, द अंडरग्राउंड नर्व सेंटर। अनन्या टनल में नीचे पहुंचती है। वहां का नज़ारा देखकर उसकी सांस रुक जाती है। दीवारों पर हजारों पुराने कॉपर वायर्स बिछे हुए हैं और उनके बीच में रेड रेन का लाल लिक्विड बह रहा है, जैसे इंसानी नसें हों। अनन्या फिसफिसाते हुए, ये कोई टनल नहीं है, ये स्टेशन मास्टर का नर्वस सिस्टम है। वो मरा नहीं, वो तो यहाँ ग्रो कर रहा है। नरेटर, अब अनन्या उस सीक्रेट ट्रांसमिशन के बिल्कुल पास है, पर क्या वो उस सिलिकॉन हार्ट तक पहुंच पाएगी या खुद उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी? द ग्लिच्ड गार्डियंस, अंधेरे के शिकारी। अनन्या टनल में जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है।
दीवारों पर लगे पुराने कॉपर वायर्स अचानक हिलने लगते हैं। अंधेरे से 3 ग्लिच्ड वंस निकलते हैं। इनका शरीर पूरी तरह से वायर्स और पुरानी टेलीग्राफिक पार्ट से ढका हुआ है। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक स्टैटिक स्क्रीन है। अनन्या, पिस्टल तानते हुए, तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम हार्ड ड्राइव बन चुके हो। स्टेशन मास्टर ने तुम्हारे दिमाग को बफर की तरह यूज किया है। द गार्डियंस एक साथ मैकेनिकल आवाज में, एक्सेस डिनाइड, सेक्टर 13 इज प्राइवेट, रीबूटिंग, रियलिटी। अचानक वायर्स हवा में सांप की तरह लपटते हैं। अनन्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनेड फेंकती है। एक नीली रोशनी का धमाका होता है और गार्डियंस कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं। द लिविंग स्विच बोर्ड, इंसानी एक्सचेंज। अनन्या टनल के सेंटर में पहुंचती है। वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। एक विशाल कमरा है जहां पुराने ब्रिटिश एरा के स्विच बोर्ड्स लगे हैं, पर इन स्विच बोर्ड से वायर्स नहीं बल्कि इंसानी हाथ जुड़े हुए हैं। लोगों को जिंदा दीवारों में चुन दिया गया है ताकि उनका नर्वस सिस्टम डेटा ट्रांसफर कर सके। हर बार जब कोई सिग्नल पास होता है, उनका शरीर झटके खाता है। अनन्या रोते हुए, ये नरक है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टेशन मास्टर ने बायोलॉजी को हार्डवेयर बना दिया है। द फाइनल ट्रांसमिशन, द क्लाइमैक्स। अनन्या देखती है कि एक बड़ा मेन फ्रेम मशीन है जो 1920s की बनी लग रही है। उसमें से एक रेड रेन का पाइप सीधा रायगढ़ की तरफ जा रहा है। स्टेशन मास्टर का लास्ट पैकेट इसी मशीन के जरिए रायगढ़ ऑब्जर्वेटरी तक भेजा जा रहा है। अनन्या मेन फ्रेम के पास भागते हुए, मुझे इसे रोकना होगा। दादाजी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं ओवरलोड स्विच दबा रही हूँ। दादाजी रेडियो पर, डिस्टॉर्टेड, नहीं अनन्या, अगर तुमने ओवरलोड किया तो टनल फट जाएगी, तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। अनन्या जुनून में, अगर मैं नहीं रुकी तो स्टेशन मास्टर रायगढ़ में रीबर्थ ले लेगा। ईशान ने अपनी जान दी थी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बैंग, अनन्या एक भारी लोहे का लेवर खींचती है। पूरी टनल कांपने लगती है। बिजली के झटके वायर्स से निकलकर दीवारों पर दौड़ते हैं। द ग्लिच्ड वंस दर्द से चीखते हैं जब उनका न्यूरल लिंक टूटता है। द एस्केप एंड द क्लिफ हैंगर। धमाका होने ही वाला था कि अनन्या ने एक पुराना स्टीम वेंट देखा। वो उसमें कूद गई। पीछे से टनल में एक भयानक आग का गोला निकलता है। जब अनन्या बाहर निकलती है, वो मुंबई के समुद्र के किनारे होती है। पूरा शहर अब एनालॉग हो चुका था। सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेड थीं। पर अचानक उसके हाथ में पकड़े पुराने एनालॉग कंपस की नीडल तेजी से घूमती है और सीधा रायगढ़ की तरफ रुकती है। अनन्या हांफते हुए, ट्रांसमिशन रुका नहीं, वो मिरर हो गया है। स्टेशन मास्टर का सिलिकॉन हार्ट अब वहां धड़क रहा है। नरेटर, एपिसोड 20 खत्म होता है एक ऐसी खामोशी पर जिसमें सिर्फ सिलिकॉन के टूटने की आवाज है। अगला पड़ाव रायगढ़ का वो ऑब्जर्वेटरी जहां मौत भी अपडेट मांगती है। नेक्स्ट एपिसोड टीजर, एपिसोड 21, द सिलिकॉन हार्ट। अनन्या को ऑब्जर्वेटरी के नीचे एक ऐसा बायोलॉजिकल कंप्यूटर मिलता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है।